हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करोगे। देखिए, आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 फिजिक्स का। जो लोग बच्चे कहते हैं कि क्लास 12 का फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत ज्यादा उलझा हो, यानी जिसको कुछ नहीं समझ में आया है, वो बस हम इतना टॉपिक अगर जितना बता रहा था टॉपिक याद कर लेगा तो कम से कम 50-60 एक बार पाएगा। ये मेरी गारंटी है। अगर मैं जितना पढ़ा रहा हूँ और उसके बेहतर तैयारी करने की, जितना पढ़ाएंगे उलझाने वाला कुछ नहीं है। ये करना है वो करना, कोई बस मेन चीज लेकर आप लेकर आए, बस इतना ही पढ़ना है। और श्योर है कि 100% ये क्वेश्चन आप आएंगे तो आएंगे। बस आप आंख बंद करके तो इतना ही रेडी कर लीजिए तो 40-50-60 नंबर, 50 नंबर मुझसे कम तो आना ही नहीं। ये मेरी गारंटी है। यानी देखिए, क्लास 12 फिजिक्स में बहुत सारे न्यूमेरिकल मिलेंगे, बहुत सारे डेरिवेशन मिलेंगे, बहुत सारे परिभाषा मिलेगा, बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे। बहुत मतलब से पूरा फिजिक्स हमारा यानी डेरिवेशन से भरा हुआ है। लेकिन जो आज हम डेरिवेशन आपको बताने वाले हैं, अगर वो आप तैयार करिए, जो परिभाषा आज हम बताएंगे अगर आप वो तैयार करिए तो कोई भी लड़का कितना भी पढ़ा लिखा हो, अगर एक 10 दिन में जो शेष 10 दिन बाकी है इतना का तैयारी कर लेगा तो 100% श्योर है कि 40-50 नंबर कम तो आना ही नहीं है। देखिए, कह रहा है कि हम वही चीज बताएंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन हो, जो श्योर है कि हर सेट में पूछेगा। आपका वही न्यूमेरिकल मिलेगा, वही परिभाषा टॉपिक बताएंगे और वही वो एमसीक्यू क्वेश्चन बताएंगे। अगर पूरा रेडी कर लिए तो 70 में 70 तो आना ही आना है। तो इस तरह अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, हाँ, और एक प्यार का कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए, आज हम बताएंगे परिभाषा टॉपिक, किस का परिभाषा, किस चैप्टर परिभाषा पढ़िएगा। फिर कह रहा कि आपका जो चैप्टर है, देखिए हर सब्जेक्ट का, या तो फिजिक्स हो, या तो केमिस्ट्री हो, या तो बायो हो, या कोई भी चीज हो, या तो मैथमेटिक्स हो, हर चैप्टर में हर बुक से लास्ट चैप्टर से क्वेश्चन ज्यादा उठाते हैं। जो आपका है क्या, एटम है यानी नाभिक हुआ, परमाणु हुआ, अर्धचालक हुआ, वैद्युत चुंबकीय तरंग हुआ, सिद्धांत हुआ, सिद्धांत में क्या देखना, ट्रांसफार्मर हुआ, और क्या है जो जनित्र है, डायनामो हुआ। यानी कि अगर ये सब आप देख लिए, देखिए नाभिक के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अर्धचालक आप देखे होंगे तो एन टाइप अर्धचालक क्या होते हैं, टी टाइप अर्धचालक क्या होते हैं, पीएन संधि डायोड क्या होता है, अर्धतरंगी क्या होता है, अर्धतरंगी दिष्टकारी, ये सब देखिएगा। यानी इससे भर के क्वेश्चन मिलते हैं अर्धचालक से, नाभिक से। नाभिक जब है का नाम रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है, ठीक ना, बोर का परमाणु मॉडल है, अल्फा का रदरफोर्ड का अल्फा का प्रकीर्णन है। यानी कि ये सब जो है चैप्टर से भर के क्वेश्चन मिलेंगे। इस स्वर आप बस इसी चैप्टर को रेडी कीजिएगा, आपका पूरा एकदम मस्त नंबर 40-50 नंबर तक काटने वाला है। फिर कह रहा है कि वैद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक ना, देखो जो वैद्युत चुंबकीय तरंग है, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत हुआ, ठीक ना, ये सब चैप्टर मतलब क्वेश्चन हर साल का रिपीटेशन क्वेश्चन है। फिर अगला मिलेगा सिद्धांत आपको क्या दिखना है, देखिए जितने हैं, जितने टॉपिक, जितने चैप्टर, जितने न्यूमेरिकल, जितने डेरिवेशन हम आपको बताएंगे, ये ना श्योर है कि कोई काटने वाला नहीं है, ये उलझाने वाला नहीं है। देखिए पूरा फिजिक्स पार्ट 1 पार्ट 2 इतना भरा हुआ बुक है, इतना बड़ा है, इतना भरा हुआ बुक, तो कितना डेरिवेशन पढ़ेंगे, कितना परिभाषा याद करेंगे, कितना न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे, कितना हम पढ़ सकते हैं। अब हम लोगों के पास टाइम नहीं है इतना ज्यादा पढ़ने के लिए, अब हम लोगों के पास टाइम नहीं है, बस थोड़ा सा टाइम है, बस थोड़ा सा। इन थोड़े से टाइम में आप वही इंपोर्टेंट लेकर आए हैं, बस आप इसी को पढ़ेगा, श्योर है कि आप एकदम 50-60 नंबर के जाने वाला नहीं है। और पूरा रेडी कर लिए तो गारंटी मैं देता हूं 70 में 70 करोगे। देखिए, मैंने बोला परिभाषा में परमाणु, नाभिक, अर्धचालक, वैद्युत चुंबकीय तरंग, सिद्धांत में क्या देखना है आपको, ट्रांसफार्मर देखना है और डायनामो देखना है। यानी इतना टॉपिक 100% श्योर आएगा। अगर नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में बताइए, किस तरह बताए हैं आया। अगला करेंगे डेरिवेशन। डेरिवेशन
आपका पहला चैप्टर है पार्ट 2 सा, यानी किरण प्रकाश की, तो सनलाइट। किरण प्रकाश की में देखिए क्या होता है, अपवर्तनांक का सूत्र जो मिलेगा, गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तनांक का सूत्र, लेंस का सूत्र, न्यूटन का सूत्र, तो संपर्क रखे दो पतले लेंसों के लिए, यानी ये सब डेरिवेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है किरण प्रकाश की चित्र से। कौन था? गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन का सूत्र, लेंस मेकर सूत्र, किरण और क्या नाम है वो, ये वाला लिख लीजिएगा कि अगले साल पूछा था, हो सकता है दर्पण के लिए पूछा था, हो सकता है अपनी लेंस के लिए पूछ ले 1/x = 1/b - 1/u में संबंध रिलेशन क्या होता है। 100% श्योरिटी बता रहा है, जितने टॉपिक बता दें, क्योंकि हम लोग के पास अब सिर्फ टाइम नहीं है, बस कुछ ही दिन कुछ ही पढ़ना है, इतने में पूरे बॉडी को या कुछ भी हम पढ़ नहीं सकते, जो पढ़े रहे वो भी भूल जाएंगे। इसे मेन श्योर हमने करा है। देखिए अगला करा है हाइगेंस का द्वितीय तरीकाओं का सिद्धांत में। हाइगेंस के द्वितीय तरीकाओं के सिद्धांत में क्या क्या पढ़ना आपका? परावर्तन, यानी परावर्तन की व्याख्या। तो परावर्तन की व्याख्या हम लोग पढ़े होंगे, उसमें क्या होता है, एंगल I = एंगल R, फिर अपवर्तन में मिलेगा आपका इसमें का नियम के नाम से जाना जाता है, n = sin I/sin R। बायो सेवर्ट का अनुप्रयोग, अगला मिलेगा बायो सेवर्ट का अनुप्रयोग। अब बायो सेवर्ट का अनुप्रयोग एक लूप वाला हम पढ़े होंगे, इस तरह लूप वाला था, इसका डेरिवेशन था, ठीक ना। आइए एक परिपथ वाला था, इस तरह पूरा देख लीजिएगा बायो सेवर्ट के अनुप्रयोग में। फिर कह रहा है कि गॉस का अनुप्रयोग। अब गॉस का अनुप्रयोग में हमें क्या देखना है, गॉस का अनुप्रयोग में बहुत ज्यादा मिलता है ना कि चालक, एक समतल चादर हुआ, समतल चालक हुआ और चालक हुआ, एक लंबे अनंत लंबी चालक तार की लंबाई में विद्युत चुंबक की तरह, ये सब देखिएगा बहुत सारे गॉस के अनुप्रयोग मिलेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए। इधर मिला अगला मिलेगा भी संधारित्र। संधारित्र में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है आपका? समांतर प्लेट संधारित्र, यानी समांतर प्लेट संधारित्र वाला देखिएगा। और इसमें एक मिलेगा दो समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में एक परावैद्युतांक रखने का, है ना। यानी कि देखिए जितने टॉपिक बताए हैं ये 100% कोई काटने वाला नहीं है। श्योर है कि बोर्ड एग्जाम 2026 में आपको देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि अब हम लोग पास कुछ टाइम नहीं है, मात्र कुछ ही दिन, मात्र कुछ ही दिन। इतनी मोटी को कैसे तैयार कर सकते हो जो पूरा फिजिक्स हमारे डेरिवेशन से ही भरा हुआ है। इसलिए मेरे पास इतना ही करो, 100% श्योर है कि आपका 70 में 70 भी आ सकता है, कोई रोकने वाला नहीं है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अब बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए।